मैं काफ़ी दिन से परेशान थी क्योंकि बात बहुत ज़्यादा परेशानी की थी। एक तो मेरे पति घर पर नहीं थे और मेरे ससुर का रवैया दिन पर दिन अजीब से अजीब होता जा रहा था। मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका था। इसलिए सोचा कि उससे बात की जाए, क्योंकि मैं उस शख्स के साथ अपने घर में अकेली रहती थी और मुझे अब उससे ज़्यादा डर लगने लगा था। आजकल वैसे भी किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या होते हैं और क्या नज़र आते हैं ये तो अलग बात है। मेरे इस घर में अगर कोई था तो सिर्फ मेरा पति ही था, इसलिए मुझे उससे बात ज़रूर करनी चाहिए थी। पर उससे पहले कि मैं अपने पति से बात करती, मुझे मेरे ससुर के बारे में ऐसी बात पता चली कि मैं अपने पति से कुछ भी ना कह सकी। मेरा नाम पलक है, मेरी उम्र 20 साल थी। मेरे लिए रिश्ते तलाश किए जा रहे थे। मेरे पापा कहते थे कि ऐसी जगह रिश्ता करना है जिनका घर अपना हो और लोग बहुत अच्छे हो। और मेरी माँ का कहना था कि ज़्यादा बड़ा ख़ानदान नहीं होना चाहिए। उसी तरह एक रिश्ता मिल गया जिसमें मेरा पति और सिर्फ उसके पापा ही रहते थे, जो एक घर में रहते थे। घर उनका अपना था और मेरे पति एक लौते बेटे थे। रिश्ते देखने के लिए लड़के के बाप आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान में और कोई नहीं है। कुछ लोग हैं लेकिन वे हमारी खुशियों से खुश नहीं होते। मेरे माँ बाप को कोई मसला नहीं था क्योंकि उनके ख़ानदान में भी इस तरह का माहौल था। इसलिए हमने कहा कि हम आपकी बात समझ सकते हैं और मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। लेकिन लड़का अभी तक हमारे घर नहीं आया था। हमारे घर का माहौल इस तरह का नहीं था कि जैसा अक्सर घरों में होता है। मेरी माँ का कहना था कि शादी से पहले लड़के और लड़की की आपस में एक छोटी सी मुलाकात करवा दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आखिर उनको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे पापा ने भी कहा कि ऐसे करेंगे क्योंकि हमारी शादी की बात पक्की हो चुकी थी, लेकिन लड़का हमारे घर नहीं आ रहा था। एक दिन तो मेरे होने वाले ससुर ने कहा कि मैं अपने बेटे अनीश को लेकर आ रहा हूँ। हम लोगों ने घर भी साफ कर लिया। मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई और दिल में सोचने लगी कि जिस इंसान के साथ मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है उससे थोड़ी बातचीत हो जाएगी। जब मेरे ससुर घर पर आए तो अकेले थे, उनके साथ मेरे होने वाले पति नहीं आए थे। वे बहुत अजीब महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अचानक से कोई काम आ गया था। मेरी माँ ने बात को संभाल लिया और कहा कि कोई बात नहीं, ये तो उसका घर है, अब तो आना जाना लगा रहेगा। लेकिन वह हैरान था और सोच रही थी कि यह हमारे घर क्यों नहीं आना चाहते। उन्हें कुछ तो करना चाहिए था। क्या वे खुद अपने होने वाली बीवी को देखना नहीं चाहते थे या वे ज्यादा ही शर्मा रहे थे। लेकिन आजकल तो लड़कियां भी इतना नहीं शर्माती है, तो वह क्यों शर्मा रहे थे। फिर मेरी शादी की तारीख भी आ गई और हम दोनों की शादी हो गई। मैं अपने घर में आई तो मैंने देखा कि वाकई इस घर में कोई औरत नहीं रहती थी, इसलिए इस घर का बुरा हाल था। मुझे उस घर को साफ करने में 1 महीना लग गया। इस सब के दौरान मेरे पति का रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दुनिया वालों के लिए तो हम लोग बिल्कुल ठीक थे और रिवायत के हिसाब से भी ठीक जा रहे थे, लेकिन उस रिश्ते में कोई मोहब्बत और एहसास नहीं था। हम लोग इस तरह जिंदगी गुजार रहे थे जैसे बस अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, जैसे हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी थी। एक अकेले घर में आने का कोई तो फायदा हो जाना चाहिए था। यहाँ तो मेरी कोई साहस भी नहीं थी और ना ही कोई ननद थी। कोई इस तरह की औरत नहीं थी जो मुझे मेरी मर्जी करने से मना करती। लेकिन मेरा पति मेरे साथ नहीं दे रहा था। जब चाहते हैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। पति के लिए कहीं जाना तो दूर, वह तो मुझे शहर में भी कहीं नहीं लेकर जाते थे। एक दिन मुझे बाजार जाना था तो उन्होंने कहा कि मेरे ससुर के साथ चली जाओ और मैं उनके साथ ही चली गई। उनका नाम हैरिस था। वे बहुत अच्छे इंसान थे। 1 महीना मुझे ये घर सेट करने में ही लग गया था। मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती थी और जब महीना गुजर गया तो तब मेरे पति ने बताया कि वे तो बाहर मुल्क जाना चाहते हैं। हमें पहले बताया गया था कि वे बाहर के मुल्क में काम करते हैं, लेकिन ये भी बताया था कि शादी के बाद वे नहीं जाएंगे, यही कोई कारोबार शुरू करेंगे। क्योंकि मेरे पापा को इस बात से एतराज़ था। वे कहते थे कि जो लोग अपनी बीवियों से शादी करके खुद बाहर के मुल्क चले जाते हैं उनकी बीवी तो बेवा ही हो जाती है, क्योंकि जिस औरत के साथ उसका पति नहीं होता वह सुहागन भी नहीं होती। लेकिन मेरी माँ को इस बात से कोई मसला नहीं था। मेरी माँ कहती थी कि यहाँ पर रहेगा 2 पैसे कमाएगा और आजकल तो 2 पैसों में गुजारा नहीं होता। अगर वहाँ पर रहेगा तो पैसे ज़्यादा कमा लेगा, अपने बीवी बच्चों का काम आएंगे और कौन सा सारी ज़िंदगी वहाँ रहेगा। 2-4 साल मेहनत करने में कोई बुरी बात नहीं है। मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था कि अपने पति को जाने दो। ये पति जब सर पर सवार हो जाते हैं तो इंसान का दिल भी तंग हो जाता है। वहाँ पर रहेगा तो तुम इससे सामान मंगाया करना। अगर अब तुमने इसे रोका तो कहेगा कि मेरी बीवी ने मुझे जाने नहीं दिया या मेरी तरक्की के रास्ते में खड़ी हो गई थी और तुम्हारी कौन सी उससे मोहब्बत की शादी है। तुम यहाँ पर आराम से रहो
उसको जाना है तो जाने दो। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने पापा की बात मान लेती हूँ, फिर अपनी माँ की। लेकिन असल बात तो यह है कि मेरे पति ने तो अपनी मर्जी करनी थी, इसमें मेरी एक भी बात ना सुनी थी और वह बाहर के मुल्क चला गया। मैंने उससे कहा कि वह कब वापस आएंगे, तो उसने कहा कि ये भी नहीं पता, वहाँ जाकर पता चलेगा, और जब पता चलेगा तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। अपने दिल की बात करती तो मुझे ये भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मेरा पति मुझे छोड़ कर जा रहा है। उसने मुझे बताया ही नहीं कि उसे जाना है। इस बात पर मेरे पापा ने उनसे कोई बात नहीं की। मैंने कहा कि कम से कम उनसे पूछते तो सही कि उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला। अगर ऐसी बात थी तो वह हमें पहले बता देते, ताकि मैं दिमागी तौर पर तैयार होती। पर पापा ने कहा कि हम लड़की वाले हैं, ज्यादा सवाल नहीं कर सकते। मेरा पति तो ऐसे गया कि जैसे यहाँ से जाके बहुत ज्यादा खुश था। 3-4 दिन तो उसने मुझे फोन नहीं किया, जबकि कहा था कि फौरन फोन करूंगा। उसके बाद भी वह फोन नहीं करता था। 15 से 20 दिन गुजर गए थे। मैंने अपने ससुर से पूछा कि क्या वे आपको कॉल करते हैं, तो उन्होंने कहा है मुझे भी एक दफ़ा कॉल की थी, खैरियत से पहुंच गया था। मैंने कहा कि मुझे तो नहीं बताया। ये तो मेरे ससुर ने कहा कि बेटा वहाँ के माहौल में सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर वहाँ का टाइम यहाँ के वक्त अलग अलग है। इसका काम भी बड़ी मेहनत वाला है। वह जैसे ही सेट हो जाएगा सबसे पहले तुम्हें कॉल करेगा, क्योंकि तुम उसकी बीवी हो। लेकिन उसने मुझे पूरे 1 महीना तक कोई कॉल नहीं की, और उसके बाद भी कॉल की थी तो अपडेट बाप के कहने पर, क्योंकि मैंने सुन लिया था कि मेरे ससुर उसको कह रहे थे कि बीवी को कॉल क्यों नहीं करते हो। वो उनको डांट रहे थे। उसने तभी कहीं मुझे जाकर कॉल की थी, और वह भी ऐसे ज्यादा बात नहीं की, बस फर्ज पूरा करके कॉल काट दी थी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मेरे पति को शायद मुझसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो नहीं लग रहा था उसके अलावा मैं क्या सोच सकती। शुरू दिन से ही उसका रवैया इस किस्म का था। लेकिन मेरे ससुर का कहना था कि तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही होता है। मेरे पति ने जाने के बाद जब पहली दफा अपनी तनख्वाह भेजी तो हम सब हैरान रह गए। ये तो बहुत ज्यादा पैसे थे, और उसने ये पैसे अपने बाप के लिए ही भेजे थे। मेरे ससुर बहुत ज्यादा खुश हो गए। अभी तक तो वह जब भी फोन पर मेरे पति से बात करते तो मेरे बारे में जरूर कहते थे कि अपनी बीवी को भी वक्त दिया करो। लेकिन इस दफा उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, और बस अपने बेटे का शुक्रिया करते रहें और उस पर फक्र करते रहें, उसे दुआएं देते रहें और कहते तुमने तो इस दफा पहले से ज्यादा पैसे भेजे हैं। मेरा पति बस अपने बाप को तो फोन करता था, लेकिन मुझे अब अपने बाप के कहने पर भी फोन नहीं करता था, और मेरे ससुर ने भी ज्यादा कहना छोड़ दिया था। मैं खुद फोन करती तो कह दे कि मैं बिजी हूँ, और मेरा भी दिल ना करता कि मैं बार बार उन्हें तंग करूँ। लेकिन मुझे याद आती थी, माँ पापा के पास जाती तो दिल थोड़ा हल्का हो जाता था। इस तरह पूरा महीना गुजर गया, और फिर एक दिन मैंने अपने बिस्तर पर कुछ अजीब देखा। मैंने देखा कि जब मैं सुबह उठी तो मेरे बिस्तर पर सौंफ के दाने पड़े हुए थे। मैंने कहा कि यहाँ बैठकर सौंफ किसने खाई है? मैंने तो नहीं खाई थी। खैर, मैंने ही बिस्तर झाड़ा और उस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन शाम को एक और बात हो गई जिसमें मुझे ज्यादा गौर देने की जरूरत थी। वह ये कि मेरे ससुर मेरे पति के साथ फोन पर बात कर रहे थे, तो मैं फौरन चली गई और मैंने कहा कि मेरी बात करवा दें। अभी मेरा इतना ही कहना था कि उन्होंने खुद ही फोन बंद कर दिया और मुझे कहा कि कॉल बंद हो गई है। मैंने खुद उनको फोन बंद करते हुए देखा था। आखिर वे क्यों नहीं चाहते थे कि मैं अपने पति से बात करूं? उन्होंने कहा कि वह बहुत बिजी है, वैसे भी फोन बंद करने वाला लगता है, कॉल खुद ही बंद हो गई है। दूर से फोन आए तो ऐसा ही होता है। बेटा तुम जाओ, जल्दी खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे काफी मायूसी हुई। मैंने सोचा कि मैं अपने घर जाकर अपने पति को कॉल करूंगी। मैं अपनी माँ पापा के घर गई। वहाँ पर मैंने अपने पापा के फोन से अपने पति को कॉल मिलाई, लेकिन उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की। कहने लगे मैं बहुत बिजी हूँ, अगर 2-4 मिनट मुझसे बात कर लेते तो क्या हो जाना था। मुझे काफी मायूसी हुई। मेरे माँ बाप को भी अंदाजा हो गया। उन्होंने कहा कि क्या वह तुम्हें फोन नहीं करता? तो मैंने नहीं कहा, ऐसी कोई बात नहीं, लगता है आज ही बिजी थे। उनको इस बात के बारे में क्या बताती जो अभी मुझे खुद ही समझ नहीं आ रही थी। वे बेवजह परेशान हो जाते। रात हुई तो फिर से मेरे बिस्तर पर सौंफ के दाने पड़े थे। मैं फिर से हैरान हुई, और इस बात पर ज्यादा हैरान थी कि हमारे घर में सौंफ थी ही नहीं। फिर मेरे बिस्तर के ऊपर ये सौंफ कहाँ से आ जाती थी? आजकल मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मेरी तबीयत की खराबी की कोई वजह नहीं थी। मेरी माँ ने कहा कि कहीं तुम माँ तो नहीं बनने वाली हो। मैंने जाकर चेकअप करवा लिया, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। उस दिन मेरे घर में मेरी एक कज़न भी आई हुई थी, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं अपनी माँ को सब कुछ नहीं बताती थी, लेकिन उसको बता देती थी। उसने कहा कि ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है,
तुम तो अच्छी खासी खूबसूरत और जवान हो। तुम्हारे पति की तुम्हारे साथ शादी हुई है। जैसा भी मर्द हो उसकी तीसरी शादी ही क्यों ना हो, वह अपनी बीवी को कभी भी इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता। और वह तुम्हें शादी के 1 महीने बाद ही छोड़कर चला गया। मैंने कहा कि वे 1 महीने भी कौन सा अच्छा गुजारा था, जब भी तो मैं घर में ही बिजी थी, क्या मेरी गलती है? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई गलती नहीं लगती, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। मैंने कहा क्या मतलब? तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मेरे मुंह में खाक ऐसा ना हो कि मेरा लगाया हुआ अंदाजा ठीक हो जाए। तुम अपने पति से बात करो, और अगर वह तुमसे बात नहीं करता तो उससे सवाल करो कि क्या उसे तुम्हारी याद नहीं आती है। मैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी, शायद इसलिए कि मेरा पति मेरे पास नहीं था। मैंने अपने पति से बात करने की कोशिश की तो उसने कहा कि ना तो तुम 16 साल की लड़की हो और ना मैं। यह हमारी मोहब्बत की शादी है, हम एक दूसरे की याद में तड़पते तड़पते रहेंगे। मैं यहाँ पर रोजगार कमाने के लिए बैठा हूँ। मेरे पति को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसके अंदर दिल ही नहीं है। मैं ऐसी वैसी गई गुजरी तो नहीं थी, अच्छी भरी खूबसूरत लड़की थी और मेरे पति की पहली शादी थी, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे उसे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं रोज सुबह उठती तो मेरे बिस्तर पर बहुत ज्यादा सौंफ पड़ी होती थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मेरे पूरे घर में तो सौंफ थी ही नहीं। एक दिन मेरे पति के खानदान में एक औरत ने हमारी दावत की। उसने कहा कि तुम्हारे पति तो जल्दी वापस चला गए, लेकिन तुम्हारी दावत तो हमने ही करनी थी। जब मैं उनके घर गई तो उनके घर में कुछ चीजें बनी हुई थी जो दीवार से लगाई गई थी, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने कहा कि किसने बनाया? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति ने बनाई है, इनको उन सारी चीजों का शौक है। मैंने कहा कब से? तो वे बताने लगी कि वे ऐसी चीजें बनाते रहते थे और हमारे खानदान के सबसे ज्यादा आशिक मिजाज लड़के थे। मैंने कहा कि आशिक मिजाज, ये लफ्ज तो मेरे पति के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था, क्योंकि मैंने उसके अंदर ऐसी कोई भी हरकत नहीं देखी थी। उसने तो अपनी बीवी से भी कभी प्यार से बात नहीं की। तो वह लड़की मुझे कहने लगी कि एक दफा तो मेरे पीछे भी पड़े हुए थे, लेकिन मैं तो उससे उम्र में बड़ी थी। मुझे लगता था कि वे मजाक करते हैं, लेकिन ये बात सच ही थी। लेकिन खैर, मेरी शादी कब से हो गई थी और मेरे तो 2 बच्चे भी हैं। मैं 2 बच्चों की माँ बन गई हूँ। ऊपर वाला तुम्हारे यहाँ भी खुशी लाए। मैंने पूछा कि तुम वाकई मेरे पति के बारे में बात कर रही हो? तो उसने बताया हाँ। क्यों, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तो कहती कि जिस लड़की से भी उसकी शादी होगी वह बहुत खुशनसीब होगी, क्योंकि उसको तो आवाज़ भी बहुत अच्छी थी और ये गाना भी बहुत अच्छा गाता है। और फिर मर्द अपनी बीवी के लिए गाना नहीं गाया तो क्या किया, और किसके लिए गाएगा? क्यों, तुम्हें कोई गाना गाकर नहीं सुनाया? उसने, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरे पति की नहीं बल्कि किसी और की बात कर रही है। फिर मैंने कहना शुरू कर दिया कि मैं तो मजाक कर रही थी, वह बिल्कुल वैसे ही है जैसा आप बता रही हैं। कि मैं उनको क्या बताती कि यहाँ पर तो मामला बिल्कुल ही अलग था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। शायद उस परेशानी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरा कमरा बिल्कुल खाली था और मैं अभी बिस्तर साफ करके गई थी। फिर कुछ देर के बाद मेरे ससुर कमरे में चले गए। रात होने वाली थी और सोने से पहले मैं सारे काम खत्म कर रही थी। मैंने सोचा कि उनका मेरे कमरे में क्या काम है, लेकिन मैं उनके पीछे नहीं गई, क्योंकि जाहिर है मैं इनके पीछे कैसे जा सकती थी। वे थोड़ी देर बाद वहां से वापस आ गए। उनके हाथ में कोई चीज भी नहीं थी। मैं सोचने लगी कि शायद किसी चीज की जरूरत होगी, तभी वे अंदर गए होंगे, लेकिन मैं उनसे सवाल नहीं कर सकती थी। ये पूरा घर उनका था और मेरा पति कौन सा मेरे साथ रहता था जो वे मेरे कमरे में आने से पहले दरवाजे पर दस्तक देते या फिर कुछ सोच समझकर कमरे में आते, क्योंकि मैं तो अकेली ही रहती थी। मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे बिस्तर के ऊपर फिर से सौंफ के दाने पड़े हुए थे। अब मुझे शक पड़ गया कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं उस बिस्तर को साफ करके गई थी और अब मेरे ससुर कमरे में आए हैं और उनके जाने के बाद ही ये दाने पड़े हुए हैं। मैंने वे दाने उठा लिए। ये देखने में तो उनको अपने पास रख लिया और सोचने लग गई कि अगर हरकत मेरे ससुर की है तो उसके पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है। मेरे पति के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि मैं उनसे कोई सवाल करती और पूछती कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चलने लगा था। पता नहीं मेरा अपने दिमाग में क्या चल रहा था। मैं हजारों तरह की बातें सोच रही थी। अब मेरे बिस्तर पर रोज ही सौंफ के दाने मिलते थे, उन दोनों को जमा कर लेती थी और एक डिब्बे में अंदर डाल कर रख देती थी। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरे पति का रवैया तो इस तरह का हो गया था कि मैं अगर उसे 2 महीने भी कॉल नहीं करती तो वह मुझसे गलती से भी कॉल नहीं करता था। और मेरे ससुर भी अब मेरे साथ अजीब रवैया रख रहे थे। उन्होंने भी मुझे इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था कि सिर्फ उस घर का काम करने के लिए हूँ। पहले तो मेरे से पूछ लेते थे कि कोई चीज़ चाहिए या तुम्हें कहीं जाना है तो छोड़ आता हूँ। अब तो उन्होंने मुझे बिल्कुल ही एक कोने में रख दिया था, जैसे मैं इस घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ।
मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। एक दिन मैंने वही सारी सौंफ जो एक हफ्ते से जमा कर रही थी, उनको अपने ससुर के लिए चाय बनाई और चाय में डाल दी। उनको चाय पिला दी क्योंकि वे मेरे बिस्तर पर सौंफ के दाने रख रहे थे। उनका मकसद क्या था, मुझे ये जानने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। मैंने उनको चाय पिला दी और बाद में अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं समझने लगी कि वह वहम ही कर रही हूँ। लेकिन फिर अचानक उनके कमरे से अजीब आवाज़ें आने लगी कि जैसे उनका सांस बंद हो रहा हो। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं अपने पास वाली औरत के पति को बुलाया और उससे मदद मांगी। वे उनको अस्पताल लेकर गए थे। डॉक्टर ने कहा कि उनको किसी ने जहर दिया है। मेरे तो कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरे पति भी एक हफ्ते के अंदर ही वापस आ गए। मेरे ससुर की हालत पहले से बेहतर थी। सब लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, लेकिन सवाल करना तो मेरा बनता था। मैंने अपने माँ बाप को भी सब कुछ बता दिया और अपने पति को कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। तब ये बात सामने आई कि मेरे पति कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। वे किसी और लड़की को पसंद करते थे और उसी से शादी करना चाहते थे, लेकिन उसकी शादी हो गई थी। फिर वह बाहर के मुल्क चला गया, लेकिन वह लड़की उससे बाहर के मुल्क में मिल गई, जहाँ पर वह अकेली रहती थी क्योंकि उसका पति मर चुका था। और मेरे पति ने फौरन उससे शादी कर ली। उसको अपनी मोहब्बत मिल गई, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए वे मेरे से जान छुड़ाना चाहते थे और मेरे ससुर मुझ पर जादू कर रहे थे ताकि मैं बीमार हो जाऊं और मर जाऊं। साथ में मुझे जहर भी दे रहे थे। बाप बेटे दोनों ही बहुत ज़्यादा खुदगर्ज थे। उनको सिर्फ अपनी ज़िंदगी से मतलब था। मुझे इस्तेमाल करते रहे ताकि मैं घर के काम करती रहूं, और जब मेरी ज़रूरत ना रही तो मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। मैंने उन पर केस कर दिया और अपने पति से तलाक लेकर अपने घर वापस आ गई। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पर मेरे साथ कोई और ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। अगर मैं माँ बन जाती तो फिर मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। आखिर मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों के रिश्ते लोग देख कर करें। दुनिया में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन उनको पहचानने की भी अक्ल ऊपर वाले ही हमें दे रखी है। मेरे पति से जब ये पूछा गया कि वह चाहता तो मुझे तलाक भी दे सकता था, फिर मुझे जान से क्यों मारना चाहा था, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि मेरे पापा ने हक मेहर बहुत ज़्यादा लिखवाई थी जो उसे हर हाल में देनी पड़ती। इसलिए वह मुझे जान से मारना चाहता था। समझ नहीं आता था कि इंसान क्या कर रहे हैं। जिन चीज़ों को लड़की की हिफाजत के लिए बनाया गया है, वह भी उससे नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर दी जाती है। मैं 2 साल अपने घर बैठी रही और मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छे इंसान का रिश्ता गया और अब मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। जबकि मुझे पता चला कि मेरे पहले पति को उसकी बीवी ने छोड़ दिया है, जो बाहर के मुल्क में रहती थी, और अब वे दोनों बाप बेटे एक ही घर में रहते हैं और खुद ही कच्ची पक्की रोटी पका कर खा रहे हैं। शायद यही उनकी सज़ा थी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी।